आप सबका अमरीन पाठशाला में स्वागत है। आपकी अपनी हिंदी टीचर आज भक्ति काल पार्ट 4 लेकर प्रस्तुत हुई है। इससे पहले हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करा है। जिन भी बच्चों ने नहीं देखा है वो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर दे सकते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से प्लेलिस्ट है। आज हम पार्ट 4 में सगुण भक्ति का उद्भव एवं विकास पढ़ेंगे। तो ये क्लास जो है टीजीटी पीजीटी हो, चाहे नेट जेआरएफ सेट हो, डीएसएसबी या हिंदी की सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। तो ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण बच्चों है। तो चलिए हम क्लास की तरफ ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए क्लास की तरफ चल रहे हैं। और क्लास की तरफ चलते चलते जिन भी बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे अपने साथियों को। तो चलिए थोड़ा सा हम फॉन्ट को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं जिससे आपको ये थोड़ा सा अच्छे से दिखाई देने लगे। चलिए बड़ा भी हो गया है फॉन्ट और हमने देख लिया है सगुण धारा। तो सगुण धारा बच्चों देख लेते हैं सगुण धारा क्या है। तो इससे हम थोड़ा सा मार्कर भी ले लेते हैं जिससे आपको यहाँ पर पता चलता जाए। जैसे सगुण भक्ति उद्भव एवं विकास, ये हम पढ़ रहे हैं क्या, सगुण भक्ति का उद्भव एवं विकास, कैसे उद्भव हुआ और कैसे इसका विकास हुआ। तो सबसे पहले जो ये है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार श्रद्धा श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। श्रद्धा और प्रेम का योग में श्रद्धा और प्रेम को मिलाकर ही जो बना है वो भक्ति हो गया है। तो मी इस योग का मतलब क्या हो गया, मिलना। तो श्रद्धा और प्रेम के मिलने से जो उत्पन्न हुआ है उसे ही भक्ति का है। तो मी श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम ही भक्ति है। अगला पॉइंट है आपके लिए, भक्ति साहित्य में प्रस्थान त्रयी उपनिषद तथा ब्रह्मा सूत्र भी कहा गया है। भक्ति साहित्य में प्रस्थान त्रयी उपनिषद जो है उसमें गीता तथा ब्रह्म सूत्र को कहा गया। भक्ति साहित्य में बताया गया है, किसे कहा गया, गीता तथा ब्रह्म सूत्र को कहा गया है। नारद भक्ति सूत्र में भक्ति के 11 भेद माने गए। तो नारद भक्ति सूत्र है उसमें कितने माने गए, 11 सूत्र माने गए। जो भेद हैं, टाइप्स हैं, कितने माने गए, 11। कौन सी भक्ति में, नारद भक्ति सूत्र में। कौन कौन से हैं, नाम याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। गुण महात्या, गुण महात्मा, महात्म्या शक्ति, गुण महात्म्या शक्ति याद कर लीजिए। पहला नाम है गुण महात्म्या शक्ति, दूसरा है रूपा शक्ति, तीसरा है पूजा शक्ति, चौथा है स्मरण शक्ति, पांचवा है दास्या शक्ति, छठा है सख्या शक्ति, कांता शक्ति, जो 7वें नंबर पे आ गई है वो है कांता शक्ति, आठवां है वात्सल्य शक्ति और 9वां है आत्मनिवेदना शक्ति और 10वां है तन्मयता शक्ति। 11वां और अंतिम है परम विरहा शक्ति। तो 11 भेद आपको पता चल गए हैं। किसने, नारद भक्ति सूत्र में भक्ति के 11 भेद माने गए। कौन सी भक्ति सूत्र में, नारद भक्ति सूत्र में। कौन कौन से है, गुण महात्म्या शक्ति, रूपा शक्ति, पूजा शक्ति, स्मरण शक्ति, दास्या शक्ति, सख्या शक्ति, कांता शक्ति, वात्सल्य शक्ति, आत्मनिर्वेदना शक्ति, तन्मयता शक्ति, परम विरह शक्ति। तो ये 11 नाम आपको पता चल गए। किसमें है, नारद भक्ति सूत्र में 11 भेद माने गए हैं। अगला आ जाता है आपका, भगवत पुराण में नवदा भक्ति का उल्लेख है। भगवत पुराण जो है उसमें कौन सी भक्ति का उल्लेख है, नवदा भक्ति का उल्लेख है। तो पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। तो भगवत पुराण में कौन सी भक्ति का उल्लेख है, नवदा भक्ति का उल्लेख है। जो निम्न लिखित है कौन सी होती है, श्रवण, दूसरा कीर्तन, तीसरा स्मरण, चौथा पाद सेवन, पांचवा अर्चन, छठा वंदन, 7वां दास से, 8वां शक्य और 9वां आत्मनिवेदन। तो नवदा मतलब 9 भक्तियों का उल्लेख है। तो 9 भक्तियां, नवदा भक्ति बोला गया है, इसे 9 भक्तियों को ही नवदा भक्ति बोला गया है। तो भगवत पुराण में 9 भक्तियों का उल्लेख है जिसे नवदा भक्ति कहा गया है। तो नवदा भक्ति का उल्लेख है। कौन कौन सी वो नवदा भक्ति है, नवदा भक्ति के अंतर्गत 9 आती, 9 से नवदा मीन्स 9, नवदा मतलब 9 भक्तियां। कौन कौन सी आपको याद होना चाहिए, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास से सख्य और आत्मनिवेदन, ये भक्ति है।
तो याद रखना है आपको, नवदा भक्ति में 9 भक्तियां हैं, भगवत पुराण के अंतर्गत है। अगला पॉइंट आ जाता है आपके लिए, वैष्णव धर्म में सर्वप्रथम भागवत धर्म आता है। तो वैष्णव धर्म के अंतर्गत सर्वप्रथम कौन सा धर्म आएगा? भागवत धर्म आता है। भागवत धर्म के बाद क्रमशः सातवत, पंचारत्र तथा नारायणी धर्म का उदय होता है। तो सातवत, पंचरात्र तथा नारायणी धर्म का उदय हुआ है। सबसे पहले भागवत धर्म आया है। सातवत धर्म के प्रवर्तक वासुदेव माने गए हैं। तो सातवत धर्म के प्रवर्तक कौन है? वासुदेव है। और पंचरात्र में रात्र शब्द का अर्थ ज्ञान है, परम तत्व, मुक्ति, भुक्ति, योग तथा विषय जो संसार है। इन पंचविधि ज्ञान वचन को पांच रात्र धर्म कहा गया है। तो पांच रात्र के अंतर्गत पांच धर्म को माना गया है, परम तत्व, मुक्ति, भुक्ति, योग तथा विषय जो संसार है। ये पांच विज्ञान याद कर लीजिए। पांच रात्र में पांच भक्तियों का उल्लेख किया गया है। राज शब्द का अर्थ ज्ञान है। राज शब्द का यहाँ पर क्या अर्थ लिया जा रहा है? ज्ञान है। और इसमें पांच कौन से तत्व आ गए हैं? जो वचन आ गए हैं कौन से हो गए? पहला परम तत्व, दूसरा मुक्ति, तीसरा भुक्ति, चौथा योग तथा पांचवा विषय जिसे संसार कहा गया है। इन पांच विज्ञान वचन को पांच रात्र धर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? पांच रात्र धर्म। तो इतना आपको पता चल गया, पांच रात्र धर्म पता चल गया। सातवत धर्म के प्रवर्तक कौन है? वासुदेव है। तो वैष्णव धर्म के सर्वोत्तम भागवत धर्म आता है। जो वैष्णव धर्म में सर्वोत्तम कौन सा धर्म आता है? भागवत धर्म आता है। अगला हम आ जाते हैं, वैष्णव भक्ति का उदय दक्षिण भारत में हुआ। दक्षिण भारत से ही सगुण भक्ति की उत्पत्ति स्वीकार की जाती है। तो पूछ सकते हैं सगुण भक्ति की उत्पत्ति कहाँ से स्वीकार की गई है? दक्षिण भारत, साउथ इंडिया जहाँ पर है वहां से स्टार्ट हुई है सारी भक्ति। तो आपको पता होना चाहिए, साउथ इंडिया से स्टार्ट हुई है सगुण भक्ति की उत्पत्ति। वैष्णव भक्ति का उदय भी दक्षिण भारत में हुआ है। वैष्णव भक्ति का आधार ग्रंथ भागवत महापुराण माना जाता है। आधार ग्रंथ कौन सा है? भागवत महापुराण ग्रंथ है। तो याद रखिए, वैष्णव भक्ति का आधार ग्रंथ महापुराण ग्रंथ है। और वैष्णव भक्ति का के आदि आचार्य रामानुजाचार्य माने जाते हैं। वैष्णव भक्ति में रामानुजाचार्य आते हैं। वैष्णव भक्ति के संप्रदाय, आचार्य और दर्शन कौन कौन से है वो देख लीजिए, सामने दिए गए हैं। संप्रदाय के नाम है, प्रवर्तक है, जन्म और मृत्यु है, गुरु है, दर्शन और जन्म स्थान है। सबसे पहले देख लेते श्री संप्रदाय, रामानुजाचार्य 116 से 1127 ईस्वी तक। गुरु का नाम है यादव प्रकाश। दर्शन है विशिष्टाद्वैतवाद। कौन सा है? विशिष्टाद्वैतवाद। और जन्म स्थान है कांचीपुरम, दरभंगा। ब्रह्मा संप्रदाय आ जाता है, मध्वाचार्य आ जाते हैं, 1199 आ जाता है। और इसके हैं द्वैतवाद, जो द्वैतवाद है ये आ जाएगा। और बेलीग्राम जन्म स्थान आ जाएगा। रुद्र जो है संप्रदाय, इसके प्रवर्तक विष्णु स्वामी है, 1300 ईस्वी। इनका क्या हो जाता है? जन्म या मृत्यु का समय जो बताया गया 1300 ईस्वी का समय माना गया है। शुद्धाद्वैतवाद आ जाता है। कौन सा? शुद्धाद्वैतवाद आ जाता है। और सनकादि के प्रवर्तक है निम्बकाचार्य, 1164 से 1162 ईस्वी। नारद मुनि है। अद्वैताद्वैतवाद क्या हो जाता है? दर्शन है। और निम्बापुर वैरीली जिला ये कौन सा हो जाता है? जन्म स्थान हो जाता है। और रुद्र जो संप्रदाय है, इसके हैं वल्लभाचार्य, 1478 से 1530 ईस्वी तक। विष्णु स्वामी गुरु हैं। और शुद्धाद्वैतवाद दर्शन हो जाता है इनका। और चंपारण रायपुर जिला है, ये इनका जन्म स्थान है। तो आपको पता होना चाहिए ये संप्रदाय कौन कौन से? श्री, ब्रह्मा, रुद्र, सनकादि और रुद्र। श्री, ब्रह्मा, रुद्र, सनकादि और रुद्र, यहाँ पर ये नाम दिए गए हैं तो आप देख सकते हैं। रुद्र संप्रदाय
आदि के प्रवर्तक विष्णु स्वामी हैं, किंतु कई विद्वान इसके प्रवर्तक वल्लभाचार्य को भी माने जाते हैं। तो इसलिए इसकी यहाँ पर दो आपको बताए गए हैं, यहाँ पर रुद्र विष्णु स्वामी और वल्लभाचार्य। कुछ लोग तो विष्णु स्वामी को मानते हैं और कुछ लोग वल्लभाचार्य को मानते हैं, तो इसलिए यहाँ पर लिया गया है विष्णु रुद्र के विष्णु स्वामी भी हैं और वल्लभाचार्य भी। तो कुछ का कहना है कि वल्लभाचार्य है, कुछ का मानना है विष्णु स्वामी है। दक्षिण भारत के वैष्णव भक्तों के अलवार कहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट, वैष्णव भक्तों को क्या कहते हैं, अलवार किसे कहा जाता है, तो दक्षिण भारत के वैष्णव भक्तों को अलवार कहते हैं। याद होना चाहिए, दक्षिण भारत के वैष्णव भक्त जो होते हैं उन्हें अलवार कहते हैं। अलवारों ने कृष्ण और राम दोनों की आराधना की है। अलवारों ने क्या की है, कृष्ण और राम दोनों की आराधना की है। अलवारों का संबंध दक्षिण भारत के केरल प्रांत से था। इनकी संख्या 12 है। तो अलवारों की संख्या कितनी है, 12। अलवार 12, यहाँ पर रो वार 12, तो इससे अलवार 12, इससे याद कर सकते हैं संख्या कितनी है, वार लिखा है 12, तो 12 है। कौन कौन से है, तमिल नाम है मोएगे अलवार, तो संस्कृत नाम आ जाएगा सरोयोगिन। तो मोयोगे अलवार तो संस्कृत नाम में आएगा सरोयोगिन। भूनता तलवार दूसरे नंबर पे है। भूतंता 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 लवार। भूत योगिन, इसी से भूत योगिन हो गया है। प्यालवार महा महायोगिन या भ्रांति योगिन हो जाएगा। निम्न अलवार भक्तिसार, इसका नाम संस्कृत में हो जाएगा भक्तिसार। 5वें नंबर पे है नम्मा लवार, इसका संस्कृत में नाम होगा शाटकोपाचार्य। मधुर कवि मधुर कवि आलवार लिखा हुआ है यहाँ पर, तो मधुर कवि नाम से आपने सुना होगा, तो इम्पोर्टेंट नाम याद कर लीजिए। मधुर कवि अलवार को ही मधुर कवि बोला गया है। कुलशेख अलवार कुलशेखर आएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। कुलशेख अलवार को कुलशेखर बोला गया है। पैरो अलवार विष्णु चरित है। और अंडाल अलवार महिला थी गोदा, एक अंडाल अलवार महिला, इनको भी याद कर लीजिए। कौन थी, गोदा है, इनका नाम क्या है, गोदा। टोडर डिपोडो अलवार भक्ति घिरेरू। तिरु तिरुप्पान अलवार योगी वाहन तिरुमंगे अलवार परकाल। तो ये सारे 12 नाम आपको पता चल गए, जिसमें इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट मैंने बता दिए हैं आपको। मधुर कवि अलवार को मधुर कवि बोला जाता है। कुलशेखर अलवार को कुलशेखर बोला जाता है। अंडाल अलवार जो महिला थी उनका नाम गोदा गोदा था। तो ये आपको याद होना चाहिए। अगले पॉइंट पे आ जाते हैं। अलवार संतों में सर्वाधिक लोकप्रिय षटकोप थे। इन्होंने निम्न पुस्तक की रचना की। तो अलवार संत जो थे उसमें सबसे प्रिय जो फेमस थे षटकोप थे। षटकोप थे, इन्होंने किस पुस्तक की रचनाएं की है वो देख लेते। तिरुवाय मोली, क्या नाम याद कर लीजिए, पहली तिरुवाय मोली, दूसरी तिरुवृतम, तिरुवर्ग शरियम, चौथी है पेरिया तिरुबंधाही, और 5वीं है सहस्त्र कीर्ति। ये 5 याद कर लीजिए। षटकोप के अंतर्गत 5 षटकोप ने 5 रची हैं, तो ये 5 आपको पता ही हो गई। तिरुवाय मोली, तिरुविरुतम, तिरुवर्ग शरियम तथा पेरिया तिरुबंधादी। 5वां है सहस्त्र कीर्ति। अगले आ जाते हैं। 7वें अलवार संत केरल के चैरवंशी राजा कुलशेखर ने पेरुमील तिरुभुवी नामक ग्रंथ की रचना की थी। जो 7वें अलवार संत है तो केरल के चैरवंशी राजा कुलशेखर ने पेरुमील तिरुभुवी नामक ग्रंथ की रचना कर डाली। आलवारों की लोक प्रचलित 4000 पदों को नलियार दिव्य प्रबंधम शीर्षक के 4 भागों में रंगनाथ मुनि या रघुनाथ थाचार्य ने संकलित किया था। इनके अलवार संतों के जो लोक प्रचित 4000 पद थे, तो इन्होंने नलियार द्रव्य प्रबंधन शीर्षक से 4 भागों में रघुनाथ मुनि या रघुनाथाचार्य में संकलित किया है। रघुनाथाचार्य या रघुनाथ मुनि को श्री संप्रदाय का प्रथम आचार्य माना जाता है। जो रघुनाथाचार्य थे इन्हीं को ही श्री संप्रदाय का प्रथम आचार्य माना जाता है। इनका जन्म समय 824 ईस्वी से में तथा मृत्यु 924 ईस्वी में हुई थी। तो मौसमीन ये 100 साल की उम्र तक जीवित रहे हैं।
रंगनाथ मुनि ने न्याय तत्व नामक एक दार्शनिक ग्रंथ संस्कृत में लिखा है। तो न्याय तत्व, रंगनाथ मुनि ने क्या लिखा है? न्याय तत्व नामक एक दार्शनिक ग्रंथ संस्कृत में लिखा है। अगला पॉइंट है, श्री संप्रदाय के प्रवर्तक रामानुजाचार्य के पूर्ववर्ती आचार्य काल क्रमानुसार निम्नलिखित हैं। कौन कौन से आप देख सकते हैं? इनसे पहले के जो श्री संप्रदाय के प्रवर्तक रामानुजाचार्य हैं, इनसे पूर्व के जो आचार्य हैं कौन कौन से आ जाते हैं? रंगनाथ मुनि, दूसरा पुंडरीकाक्ष, तीसरा राम मिश्र यमुनाचार्य और पांचवा जो अंतिम है रामानुजाचार्य आ जाएंगे। तो सबसे पहले रंगनाथ, फिर पुंडरीक, फिर राम, यमुना, राम। तो राम यमुना याद कर लीजिए, सबसे एंड में तीन आ जाएंगे, राम मिश्र, यमुनाचार्य, रामानुजाचार्य। तो राम यमुना राम। तो और सबसे स्टार्टिंग में भी रा है, तो रंगनाथ है। ये कौन है? नाथ है, नाथ और पुंडरी। तो स्टार्टिंग के दो हो गए, रंगनाथ पुंडरी, राम यमुना राम। रंगनाथ पुंडरी, राम यमुना राम, ऐसे याद कर सकते हैं आप लोग इन चीजों को। अगला आ जाता है, श्री संप्रदाय के चतुर्थ आचार्य यमुनाचार्य जो 1916 से 1040 ईस्वी में सिद्ध त्रय आगम प्रामाण्य गीतार्थ संग्रह आदि दार्शनिक ग्रंथों की रचना की है। तो श्री संप्रदाय के चतुर्थ जो चौथे नंबर के आचार्य जो थे यमुनाचार्य, क्या नाम था? यमुनाचार्य। इन्होंने सिद्धित्रय, कौन सी? सिद्धित्रय आगम प्रणय या गीता संग्रह आदि दार्शनिक ग्रंथों की रचना की है। अगला है, श्री संप्रदाय में राम को आराध्य माना जाता है। किसको? राम को ही आराध्य माना जाता है तथा ब्रह्मा रुद्र एवं सनकादि में कृष्ण को आराध्य के रूप में स्वीकार किया जाता है। तो याद करें, श्री संप्रदाय में तो राम को याद करा जा रहा है, लेकिन ब्रह्मा रुद्र और सनकादि में कृष्ण को आराध्य माना जाता है। तो ब्रह्मा रुद्र और सनकादि ये तीन में कृष्ण आ जाते हैं, लेकिन श्री राम ऐसे याद कर लेते हैं, श्री राम। तो राम को माना जाता है, तो श्री राम आ जाएगा और ब्रह्मा रुद्र और सनकादि में कृष्ण चले जाएंगे। अगला पॉइंट है, अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद वैष्णव संप्रदाय का वैशिष्ट्य है। क्या है? वैशिष्ट्य है। अगला है, प्रपत्तिवाद को शरणागति भी कहा जाता है। प्रपत्तिवाद को क्या बोला गया है? शरणागति भी कहा जाता है। वैष्णव संप्रदाय में प्रपत्ति या शरणागति के 6 अंग माने गए। तो 6 अंग कौन से आ जाते शरणागति में, जिसे प्रपत्तिवाद भी कहते हैं? तो वो देख लीजिए। पहले नंबर पे है अनुकूल का संकल्प, दूसरा है प्रतिकूल का त्याग, तीसरा है रक्षा का विश्वास, चौथा है गोत्रत्व वरण, पांचवा है आत्म निक्षेप तथा कार्पण्यता। जो अंतिम हो जाता है कार्पण्यता होता है। तो 6 अंग आपको पता चल गए होंगे। अनुकूल का संकल्प, प्रतिकूल का त्याग, रक्षा का विश्वास, गोत्रत्व वरण, आत्म निक्षेप तथा कार्पण्यता, ये 6 भाग हो गए हैं, 6 अंग माने गए। शरणागति जिसे प्रपत्तिवाद कहते हैं, उसके 6 भेद हो गए। अगला पॉइंट आ जाता है आपके लिए, शंकराचार्य का जन्म 8वीं शती के आसपास केरल में हुआ था। तो 8वीं शती के आसपास ही केरल में हुआ है शंकराचार्य का, और शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत की स्थापना की तथा प्रस्थानत्रयी की भाष्य किया। तो किसकी स्थापना की? अद्वैत वेदांत की स्थापना करके प्रस्थानत्रयी का भाष्य किया है। शंकराचार्य के गुरु का नाम गोविंद योगी था और शंकराचार्य के स्मार्त संप्रदाय का प्रवर्तन किया, जो पंचदेवोपासना पर आधारित था। पंचदेवोपासना पर आधारित था। इन्होंने स्मार्त संप्रदाय का भी प्रवर्तन किया है। कुछ विद्वान शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध भी कहते हैं। कौन? कुछ लोग विद्वान क्या मानते हैं कि प्रच्छन्न बौद्ध भी हैं, क्योंकि इनके गुरु गौड़पाद बौद्ध थे। जो इनके गुरु का नाम था गौड़पाद, वो बौद्ध थे, इसलिए इन्हें बौद्ध भी माना जाता है। अगला पॉइंट है, दक्षिण के अलवार संतों की भाषा तमिल है। जो दक्षिण के अलवार संत हैं उनकी भाषा तमिल है। अलवारों में प्रसिद्ध एकमात्र महिला अंडाल, जिसे
क्या नाम है, अंडाल महिला जो है गोदा नाम से जो है, जिनका नाम गोदा है, को दक्षिण की मीरा भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछ सकते हैं दक्षिण की मीरा किसको कहा जाता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो अंडाल महिला गोदा को कहा जाता है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों के लिए निकल के आ गया है कि अंडाल महिला को ही दक्षिण की मीरा कहा जाता है, जिनका नाम था गोदा। तो दक्षिण के शैव भक्तों को नैनार कहा जाता है, और दक्षिण के शैव भक्तों को क्या कहा जा रहा है, नैनार कहा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए जो शैव भक्त हैं उन्हें, दक्षिण के शैव भक्त हैं उन्हें नैनार कहा जा रहा है। तो बच्चों, आपको आशा है ये क्लास पता चल रही होगी, अच्छी लगी होगी। होपफुली हमने विकास यहाँ तक पढ़ लिया, जो आपका सगुण भक्ति का उद्भव विकास था, किस तरह से हुई है, दक्षिण भारत से स्टार्ट हुई और किस तरह से कहाँ से स्टार्ट हुई, कैसे कौन कौन से संप्रदाय आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमने अभी इस क्लास में जानी, और आपको हो आशा है कि पसंद भी आई होगी। ऐसे ही हम अन्य क्लासेस लाते रहेंगे और भक्ति काल को कंटिन्यू रखेंगे। और जिन बच्चों ने भी हमारी क्लासेस वन पार्ट टू और पार्ट थ्री नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। ऐसे ही अगले पार्ट भी आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिलते रहेंगे। तो हमारे ही आपको वीडियो समय के अनुसार मिलती रहे, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करिए। अगर आपको कोई टॉपिक हमसे चाहिए होगा तो वो आप हमसे ले सकते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के मैसेज कर देंगे, जिससे हम आपको उस टॉपिक पे वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। तो अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। जहाँ रहें मस्त रहें, आबाद रहें, खुश रहें, और बाय बाय, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।